हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है। बात करते हैं फ्रेंड्स टीसीएस का रिजल्ट आने वाले हैं। यहाँ से आईटी सेक्टर यहाँ से एक पाथ डिफाइन करेगा कि आईटी सेक्टर को किधर को जाना है। आईटी सेक्टर अभी एक बिल्कुल स्ट्रिक्टली रेंज बाउंड में है। तो यहाँ से टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है, तो टीसीएस का रिजल्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या एक्सपेक्टेशन रह सकते हैं और क्या रिपोर्ट्स कहती है, और यहां से निफ्टी की चाल को आईटी सेक्टर, यहां से अगर आईटी सेक्टर रिजल्ट बढ़िया आता है तो यहां पे निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा प्रीवियस सेकंड हाई की तरफ। और अगर यहां पे आईटी सेक्टर रिजल्ट यहां पर खराब आते हैं फ्रेंड्स, तो यहां पे आईटी सेक्टर और ट्रैक कर सकता है। और करना क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी देखो, अगर हम एज ए ट्रेडिंग की बात करते हैं, हम यहाँ पर हमारा पूरा ये प्रोबेबिलिटी है। हमने चैप्टर पढ़ा होगा आपने मैथ्स में प्रोबेबिलिटीज कि किधर को हमारा प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए पहले फंडामेंटल बात करते हैं। लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूं क्लियर कट की आईटी सेक्टर मुझे ऐसा लगता है अपना फंडामेंटल के हिसाब से और टेक्निकल के हिसाब से एक बॉटम के आसपास मूव कर रहा है। यहां पे आपको आईटी सेक्टर में बेट लगाना चाहिए एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टीसीएस का एक बार फंडामेंटल देखते हैं, उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसमें आपको टीसीएस और इन्फोसिस दोनों का मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यहां पर मैंने फंडामेंटल देखा फ्रेंड्स। यहां पे आप देखोगे फंडामेंटल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज में यहां पर आपको जो बताने जा रहा हूं, यहां पर स्टॉक का पी चल रहा है 25.2 के आसपास स्टॉक का पी चल रहा है, और यहां पर इंडस्ट्री का पी चल रहा है 29। हम दोनों का कंपेयरिंग करते हैं। स्टॉक का पी चल रहा है यहां पर 25 और इंडस्ट्री का पी चल रहा है यहां पर 29। तो रूल कहता है फ्रेंड्स, अगर स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से बिलो है तो इट मींस दिस स्टॉक इज अंडर वैल्यू एज पर रूल ऑफ द फंडामेंटल। और ये लीडर है, ये पूरा आईटी सेक्टर का लीडर है टीसीएस और इन्फोसिस। ठीक है, तो इंडस्ट्री का हमारा यहां पर पी चला है 29, स्टॉक का पी चला है 25, तो काफी आपको अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है। इट मींस इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ही है वो वैल्यू जिस स्टॉक्स पे आपको जो वैल्यू होती है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, अगर वो सस्ते उसकी जो वैल्यू अगर जो निकल के एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के आप ये समझो, अगर वो स्टॉक अगर इसके नीचे मिल रहा है तो आपको एक, लेकिन याद रहे फिर बोल रहा हूँ, आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनकी पी वैल्यू इंडस्ट्री के पी से बहुत कम है। वो स्टॉक को नहीं, ये लीडर स्टॉक्स हैं। ये आईटी सेक्टर अभी खुद ही नीचे पड़ा है, तो उन स्टॉक में सबसे लीडर इन्फोसिस, टीसीएस, ये विप्रो सब कुछ है। लेकिन उन सब में टीसीएस और इन्फोसिस मुझे बेटर लगता है, जो आपके पोर्टफोलियो में फ्रेंड्स होना चाहिए इन पर्सपेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म। ठीक है, हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की यहां पे। ठीक है, यहां पे बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी, ये आप बाकी सब कुछ अच्छा है। अभी यहां पे मैक्स, यहां पर मैं देखता हूं, यहां पे इसका पी देखो, पी रेशियो का मैं यहां पर चार्ट दिखाता हूं आपको। पी रेशियो का चार्ट फ्रेंड्स अगर आप देखोगे, मैक्स, यहां पर मैक्स देखोगे तो पी रेशियो कहां पर आपको दिख रहा है, देखिए ये पी रेशियो का चार्ट फ्रेंड्स। पी रेशियो आपको अप्रोक्सीमेटली काफी सस्ते भाव में मिल रहा है। अब यहां पर पी रेशियो, यहां पे इसका पी कहां तक गया, इसका पी, ये आपका जो भी फेजेज होगा उस टाइम पे, ये आपका 2014 का है, ये 2020 का कोरोना का है, ये 2022 के, यहां पे फिर मतलब ये पी 40 के पी तक गया फ्रेंड्स। टीसीएस का जो पी गया फ्रेंड्स वो 40 तक के आसपास गया, और अभी आपको यहाँ पे इतना करेक्शन में मिल रहा है। हम आपको फंडामेंटल में, और मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें बहुत कुछ होता है, कैश फ्लो, डेट रेशियो, ये दुनिया भर की चीजें होती है, बैलेंस शीट, ये सब कुछ रहता है। मैं उसके अंदर डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, आप पढ़िए, ये सब कुछ पढ़िए। ये मैं स्क्रीनर के साइड पे जा करके बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, टैक्स, बहुत सारे रेशियोज होते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। ये फंडामेंटल, किसी भी बंदे को अगर आपको ट्रैक करना है
तो उसके लिए आपको फंडामेंटल नॉलेज होना बहुत जरूरी। किसी भी बंदे के बारे में, किसी की चीज, चाहे आप स्टूडेंट के बारे में, चाहे आप कहीं शादी वादी भी करने जाते हो, तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। तो यही है फंडामेंटल। और टेक्निकल क्या होता है फ्रेंड? टेक्निकल आपको अगर आपको फंडामेंटल सही इंट्रिंसिक वैल्यू पे मिल रही है, अगर आपको फंडामेंटल इंट्रिंसिक वैल्यू पे मिल रही है और टेक्निकल भी आपको जो एक मेजर सपोर्ट है वहां पर आके खड़ा है, तो इससे कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें लेके जाता हूं मैं अभी आपको लेके जाता हूं यहां फंडामेंटल में, सॉरी अपना इसका चार्ट में, टेक्निकल चार्ट में, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, जो अब मैं यहाँ पर अगर सिंपल सा बात करूं तो ये यहाँ पे अभी कितना, यहाँ पे मुझे बताइए यहाँ पे कितना परसेंट पे ये करेक्शन हुआ। देखो ये इसका टॉप था फ्रेंड्स, 4600 के आसपास टीसीएस ने अपना हाई के आसपास मारा हुआ है, ठीक है। टीसीएस अपना हाई पे कहां गया था? जब यहां पर मूव कर रहा था, ये लास्ट ईयर 2024 के आसपास यहां पर मूव किया, तो ये बड़ा मूव था, ठीक है। अभी मैं आपको और चीज समझाऊंगा। यहां पे टीसीएस ये मूव यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो जोन है फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकली इसमें समझाता हूं। मैं चार्ट को थोड़ा सा यहां पर आगे करता हूं, ठीक है। मैं आपको टेक्निकली स्ट्रांगली, मैं सबसे पहले आपको मंथली चार्ट के हिसाब से ले जाता हूं फ्रेंड्स। ये तुम्हारा वीकली चार्ट है, आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है। एक्चुअली मेरा ट्रेडिंग का भी टाइम हो रहा है। अब ये देखिए, मैंने आपको चीज बता रखी है, कोई बड़ा मोमेंटम होता है फ्रेंड्स, जो बड़ा ट्रेंड होता है मार्केट का बड़ा ट्रेंड हमेशा ही बड़ा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। मार्केट का जो बड़ा ट्रेंड होता है वो हमेशा ही मेजर होता है। यहां पे आप देखोगे तो ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन था मंथली, करेक्ट। दिस इज फर्स्ट टाइम एट द ब्रेक, सेकंड टाइम यहां पर दिस इज द बाई, यहां से ब्रेकआउट हुआ, इट इज द कॉल्ड ब्रेकआउट। वहां से हमने वापस किया, जो रूल होता है। यहां पे अपने को सेकंड टाइम पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी थी, उसके बाद यहां पर होल्ड किया, वापस किया, उसके बाद ये फिर से यहां पर आपको करेक्शन मिला। एग्जैक्टली मार्केट ने उसी जोन से टीसीएस ने रिवर्स बैक किया, ठीक है। इसी जोन से टीसीएस ने यहां पे रिवर्स बैक किया। तो ये पूरा मंथ कैंडल है फ्रेंड्स। ये कैंडल जो बनती है, देखो सेलिंग यहां पे है, सेलिंग होने के बाद ये लास्ट यहां पर आया और लास्ट यहां से ये एक मेजर सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट है। यहां से टीसीएस नीचे नहीं जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप कहोगे टीसीएस आपको कहीं यहां मिल जाएगा, पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं। देखो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन एक जो इतना बड़ा पैसा लगा, इतना लीडर है फ्रेंड्स, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन बन रही है, ये सेलिंग आई, इस कंडीशन को देख करके सबने यहाँ पर फ्रेंड्स सबने सेलिंग मार, जैसे इस कैंडल को देख के सबने यहाँ पर बाइंग कर ली होगी, ठीक है। मैंने आपको बहुत कुछ बताया है कैंडलस्टिक्स में, ठीक है। अभी कैंडलस्टिक में आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूं, आपको बहुत चीज समझ में आएगी। यहाँ पे पूरा पहले तो यहाँ पे सेलर इमर्ज, यहाँ पे जो सेलिंग थी वो खत्म हो गई है। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे मैंने एशियन पेंट के बारे में आपको बताया था, तो यहाँ पे आपको पूरा चीज यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, बाइंग इमर्ज हो रही है। और बड़ा इंस्टीट्यूशनल जो होता है, FIDIs जो होते हैं, वो इस पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये इसका टारगेट, नेक्स्ट टारगेट फ्रेंड्स ये होना है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट है ना, वो ये वाला टारगेट, इसको जो नेक्स्ट टारगेट है मैं आपको बता दूं। अगर आप इसमें स्टॉक्स में बाई करते हैं फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से इसका नेक्स्ट टारगेट पता है कहां होना चाहिए? ये इसके लिए नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए फ्रेंड्स। अगला टारगेट इसके लिए 5000 के आसपास होना चाहिए टीसीएस का। पॉइंट टू बी नोटेड मेरा यहाँ पे, टीसीएस का अगला टारगेट यहाँ पर 5000 के आसपास होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मंथली चार्ट को हमेशा प्रेफर करिए, हमेशा डाउ का पहला रूल है, मंथ प्राइमरी ट्रेंड ऑलवेज बी बुलिश। दिस इज द प्राइमरी ट्रेंड। अगर मैं इसको 1 ईयर का चार्ट लगाऊंगा तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर मिलेगी। ये मंथली चार्ट लगा, दिस इज द पुल बैक, सेकेंडरी करेक्शन, दिस इज द सेकेंडरी करेक्शन, दिस इज द सेकेंडरी करेक्शन एंड दिस इज द सेकेंडरी करेक्शन, राइट। अब मैं इसको चेंज करता हूं और दूसरी चीज आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं फ्रेंड्स,
इसको मैं थोड़ा आपको एक बार चेंज करता हूं, इसको मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लगाता हूं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में मैं थोड़े बहुत आपको एनालिसिस करता हूं, ठीक है। दिस इज हाइट, दिस इज द हाइट, दिस इज द रेजिस्टेंस। यहां से ब्रेकआउट हुआ तो ये वाला जो जोन था इसको इसने लो को ब्रेक किया एज पर डाउ थ्योरी। इट मींस मुझे क्लियर कट, मैंने पहले आपको चैप्टर में बताया है कि कैसे आप रिवर्सल दिमाग में फिट करते हो, रिवर्सल कैसे पता चलते है उस चीज पर। तो मेरे यहाँ क्लियर कट हो गया था कि यहाँ पे टीसीएस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, क्योंकि इस लो को इसने जो हायर लोस था उसने यहाँ ब्रीच करे, यहाँ पर लो स्टार्ट बनाना स्टार्ट, वापस पुल बैक जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी होती है, सबको लगता है रिटेल वाले ने ये तो कुछ नहीं है, फॉल नहीं था, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अगर नॉलेज है तो है, 2+2 4 होता है तो है। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में लिख के आओगे 2+2, अरे बोले नहीं यार ये तो 5 होता है, गलत कर दिया जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिवर्स हो गया है, वापस पुल बैक गया। उसके बाद अगर मैं इसमें वेव थ्योरी लगाता हूँ फ्रेंड्स, ये तुम्हारा 0 1 2 and 3 and 4 and this is the fifth wave. Complete impulse is complete now in secondary phase. TCS going on the correction phase या फिर complete the another cycle. यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से पुल बैक वापस मारा, and this phase is a completely time pass हो रहा है। यहाँ पे टीसीएस को गिरना होता फ्रेंड, जितना टाइम यहां से ऊपर चढ़ने में लगा उससे कम टाइम में ये यहां फॉल कर देता। दिस इज अ टाइम कंज्यूम, टाइम कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो रहा है। दैट मींस दिस इज द क्लियर सिग्नल फॉर टुवर्ड्स द अपसाइड ब्रेक। और यहां पे ही अगर टीसीएस का रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर आता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स करेक्शन में है, ऑलरेडी स्टॉक्स करेक्ट हो चुका है, यहां पे दिस इज द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहां पे रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट टीसीएस के खराब आए थे, सेकंड रिपोर्ट पे एक्सपेक्टेशन करता है कि यहां पर खराब आएंगे ताकि सब लोग बेच के चला जाए। और हो सकता है आज टीसीएस के रिजल्ट है, कल आपको गैप अप के साथ दिखाई दे, और ना भी दिखाई दे तो यहां पे आपके लिए बेस्ट, मैं फंडामेंटल आपको बताऊं, फंडामेंटल कोई भी स्टॉक से फंडामेंटल स्ट्रांग है, अगर वो करेक्शन मोड में चल रहा है तो मस्ट बाय, यू मस्ट बाय फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आप एक साल का व्यू रखते हो तो भी आप यहां पर हाई के आसपास इसका पोटेंशियल लगता है। यहां पे फ्रेंड्स ये ब्रेक होना चाहिए, दिस इज अ कंप्लीट ब्रेकआउट, नाउ स्टार्ट। जो पहला टारगेट है फ्रेंड्स यहां पे, वो आपका पहला के आसपास ही होगा। तो मेरे हिसाब से ये कम से कम यहां पर मैं देखूं, अगर मैं इसमें वेव ये इसका चार्ट लगाऊं फ्रेंड्स, इसमें मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक्चुअली चार्ट इनका खुला हुआ है मैंने, आप एक बार लगा के देखना इसमें, ठीक है, आप इसमें लगा के देखना, मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता दूं। यहां पे मैं एक्सटेंशन लगाऊंगा, एक्सटेंशन में लगा करके ये वाला वेव जाएगा, तो ये पहला रहेगा। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन को यहां ड्रॉ करूं तो मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा फ्रेंड्स, यहां तक का मेरा पहला टारगेट है। अब आप देखना इसको, कम से कम यहां पे जो टारगेट रहेगा ना, अगर मैं इस लाइन और इस लाइन को यहां पर ड्रॉ करूं, ये अगर कोई कंप्लीट हो गया है, जहां तक भी आएगा तो मैं सीधे क्लोज मारूंगा, तो यहां तक का टारगेट मुझे 4K का इसमें पोटेंशियल दिखता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये एक पूरा एनालिसिस था और बड़े ट्रेंड के हिसाब से बेस्ट बाइंग जो है। और अब मैं आपको इसमें इन्फोसिस का दिखाता हूं, ठीक है, इसमें मैं आपको इन्फोसिस का दिखाता हूं। यहां पे इन्फी, INFY, इन्फोसिस का चार्ट ज्यादा बुलिश लगता है एज कंपेयर टू TCS। लुक एट दैट प्रॉपर्ली, राइट नाउ
फंडामेंटल मैं नहीं दिखा रहा हूं, फंडामेंटल आप चेक कर लें, ठीक है। अब मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूं, ये इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। दिस इज जब इसने इसको ब्रीच किया, इट मींस ब्रीच हुआ, पुल बैक पे रीटेस्ट हुआ, सेल, टारगेट कंप्लीट, दिस इज द फर्स्ट बाइंग जोन बाय द बिग इंस्टीट्यूशनल एंड ये कंटिन्यू इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है। दिस इज द कंप्लीट अगेंस्ट एक्शन एंड रिएक्शन एंड अगेन वॉल्यूम बार इट्स सिमिलर। तो यहां पे बड़ा एक्यूमुलेशन चल रहा है। फिर अगेन ये जो कैंडल है, दिस कैंडल लुक एट हियर प्रॉपर्ली एंड दिस कैंडल सबको लगा होगा, अब तो ये तोड़ देगा, फिर ट्रैप हुआ, ठीक है। यहां पे मैंने कहा सेकंड टाइम थर्ड टाइम इतना कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो कैंडल बनी है दिस इज द, यही देखना होता है हम देख क्या रहे हैं। ये कैंडल को देखिए, प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा है, प्राइस डज नॉट क्लोज अंडर दिस कैंडल, इसके नीचे प्राइस, दिस इज द मेजर सपोर्ट लेवल। दूसरा चीज गौर करिए फ्रेंड्स, कितनी बार हिट किया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 11 टाइम्स टू बी ब्रेक अ रेजिस्टेंस। जो जिस चीज को जितनी बार फ्रेंड्स तोड़ने का कोशिश करोगे वो उतने टाइम्स में वीक होता है। दिस इज द सिग्नल, राइट। तो यहां पे और दूसरा चीज आप देखोगे, हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है असेंडिंग ट्रायंगल। अगर कोई ऐसा फॉर्म में चल रहा है और अगर कुछ ऐसा चल रहा है, दैट मींस असेंडिंग ट्रायंगल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इट्स मेकिंग प्राइस गोइंग higher and higher lows and higher lows। अगर आज कैंडल, मुझे ऐसा लगता है अगर कैंडल आज इसके ऊपर गैप अप के साथ ऊपर हुआ फ्रेंड्स, दोबारा मौका नहीं मिलेगा टीसीएस को बाय करने का फिलहाल। तो टीसीएस का जो टारगेट रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़ा मूव आ गया, तुम्हारा जो टारगेट रहेगा इसकी जो नेक लाइन चलेगी, इसका हाइट है यहां तक, कहीं पे आपको जो हाइट दिख रहा है आप हाइट को मेजर करिए, मैं आपको हाइट को मेजर करके दिखाता हूं यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पे जो टीसीएस का टारगेट होना चाहिए, वो टीसीएस का टारगेट फ्रेंड मुझे यहाँ तक दिखता है। दिस इज द, आपको ये इन्वर्टेड हेड और शोल्डर का पैटर्न भी दिखा दिया रहा होगा, ठीक। हर पैटर्न को देखोगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बनाएगा, ये वेव फर्स्ट 0 1 2 थर्ड वेव में मार्केट एंटर, थर्ड वेव में टीसीएस एंटर करने वाला है। यहाँ पे दिस इज द पार्टिसिपेशन फेज। मैंने सब कुछ पढ़ा के रखा है फ्रेंड्स, डाउ थ्योरी सीख लोगे, बहुत कुछ काम आएगी प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे हिसाब से आपको बुलिश रहना चाहिए, आपको बाय करना चाहिए। और भाई मैं आई कैन बी रॉन्ग, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड एडवाइजर से पूछिए एक बार, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, फंडामेंटल टेक्निकल, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से इन्फोसिस, टीसीएस, आईटी सेक्टर को बुलिश होना चाहिए, ठीक है। जब दुनिया बेरिश होगी तब अपने को ऊपर जाना है, जब दुनिया ग्रीड में चल रही होती तब वहां से प्रॉफिट बुकिंग आता है। दिस इज अ सिंपल रूल, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और थैंक यू। और मार्केट का फिलहाल मैं निफ्टी और निफ्टी के लिए कुछ देखूं, मेरा ट्रेडिंग का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, मुझे भी कुछ एनालिसिस भाई अपना धंधा बंदा चलाना है कि नहीं चलाना है, ठीक है। थैंक यू।